जरा सोचो कोई मरने के बाद अपनी कब्र खोद कर वापस आ जाए, लेकिन ये कहानी जितनी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत क्लिंटन नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बीवी जॉर्डिया के साथ रहता था। अपना काम खत्म करने के बाद जब क्लिंटन वापस घर जा रहा था तो रास्ते में सैम नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने उसकी गाड़ी को रोका। पर असल में सैम और क्लिंटन तो बहुत गहरे दोस्त थे और सैम उसे शाम को मछलियां पकड़ने के लिए बुला रहा था। पर क्लिंटन ने कहा कि तेरी भाभी जा रही है 2 दिन के लिए, घर पे ही मस्ती मार लेंगे। खैर सैम से मिलने के बाद जब क्लिंटन घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपने कुत्ते ड्यूक को पिंजरे से आजाद किया, जिसके बाद वो जाकर जॉर्डिया से मिला, जिसे उसने बताया कि एक कस्टमर उसके बिजनेस के लिए $1.5 मिलियन देने को तैयार है, लेकिन उसने इस डील के लिए साफ इनकार कर दिया। ये बात सुनकर जॉर्डिया को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और अब वो ये सब छोड़कर आराम से शहर में जाकर रहना चाहती थी। लेकिन उसकी इस बात ने क्लिंटन को काफी नाराज कर दिया क्योंकि क्लिंटन भी सिर्फ जॉर्डिया के साथ रहने के लिए न्यूयॉर्क को छोड़कर यहाँ पर आया था। उस शाम जब क्लिंटन सैम से मिलने पहुंचा तो सैम को उसके चेहरे पर उदासी दिखाई दी और सवाल करने पर क्लिंटन ने उसे अपने और जॉर्डिया के रिश्ते में आ रही परेशानियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। उधर जॉर्डिया कोटलैंड नाम के एक डॉक्टर के साथ उसके घर पर थी और डॉक्टर के साथ उसका अफेयर भी चल रहा था। जॉर्डिया भी अपने पति को तलाक देने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन कोटलैंड के मुताबिक क्लिंटन को तलाक देने से बेहतर उसे जान से मारना था और इसके लिए उसने खास जहर भी तैयार किया था, जिसके इंसानी शरीर में जाते ही उस आदमी की हार्ट अटैक से मौत होना एकदम तय है। पर जॉर्डिया इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी, इसलिए कोटलैंड ने उसे वो शीशी थमाते हुए इस बारे में एक बार फिर से सोचने को कहा। अपने घर पहुंचकर जॉर्डिया ने उस शीशी को डस्टबिन में फेंक दिया, जिसके थोड़ी देर बाद क्लिंटन भी घर वापस पहुंच गया और उसने जॉर्डिया को बताया कि अगले कुछ दिनों तक वो अपनी वर्कशॉप में ही काम करेगा। जिसके बाद वो तो अपना काम करने चला गया, पर वर्कशॉप के शोर से जॉर्डिया को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, इसीलिए उसने गुस्से में डस्टबिन से उस शीशी को निकालकर उसका जहर क्लिंटन की ड्रिंक में मिला दिया। पर तभी क्लिंटन भी वहां पहुंच गया और उसने जॉर्डिया की मदद करवाने के लिए दोनों वाइन के ग्लासेस को उठाकर टेबल पर रख दिया। जिसके बाद जॉर्डिया को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने जहर मिलाया किसमें था, इसीलिए वो चुपचाप क्लिंटन के वाइन खत्म करने का इंतजार करने लगी। और उनकी इसी बातचीत के बीच में अचानक से क्लिंटन की छाती में बहुत तेज दर्द उठ गया, जिसकी वजह से वो बहुत तेज चिल्लाने लग गया। फिर थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद क्लिंटन एकदम ठंडा पड़ गया। जॉर्डिया ने तुरंत ही कोटलैंड को फोन करके इसकी खबर दी, जिसके थोड़ी देर बाद ही सैम अपने कुछ ऑफिसर्स और कोटलैंड के साथ क्लिंटन की लाश को देखने पहुंचा। सैम अपने दोस्त की मौत से काफी उदास था और साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्लिंटन की मौत हुई कैसे, इसीलिए वो उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहता था। पर कोटलैंड ने उसे अपनी बातों में फंसाकर ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद क्लिंटन की लाश को मुर्दा घर भेज दिया गया, जहाँ उसका शरीर अब भी थोड़ा बहुत हिल रहा था। अगले दिन कोटलैंड ने मुर्दा घर में फोन करके बताया कि जॉर्डिया क्लिंटन के अंतिम संस्कार को जल्दी और सस्ते में निपटाना चाहती है, इसीलिए उसने क्लिंटन के लिए सबसे सस्ता और टूटा हुआ ताबूत चुना। क्लिंटन के फ्यूनरल के दौरान ड्यूक लगातार उसकी कब्र को देखकर भौंक रहा था। उस रात जब जॉर्डिया कोटलैंड के साथ समय बिता रही थी तब भी ड्यूक लगातार भौंक रहा था, जिससे गुस्सा होकर जॉर्डिया ने क्लिंटन की बंदूक लेकर ड्यूक को गोली मारने का फैसला किया। पर जैसे ही उसने पिंजरे का ताला खोला तो ड्यूक तुरंत ही वहां से भागकर सीधा शमशान घाट में क्लिंटन की कब्र के पास पहुंच गया। उस रात काफी तेज बारिश हो रही थी और पानी ने मिट्टी को भी काफी ढीला कर दिया था, जिस वजह से पानी सीधा कब्र के अंदर जा रहा था। और जैसे ही वो पानी क्लिंटन के मुंह पर लगा तो उसे तुरंत ही होश आ गया। अपने आप को कब्र में देखकर वो पहले तो काफी घबरा गया और उसने इसी घबराहट में अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर आने की कोशिश करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद वो अपनी कब्र से बाहर निकलने में कामयाब हो ही गया। उधर बेचारा ड्यूक पहले तो थोड़ा डर गया, पर फिर अपने मालिक को अपने सामने दोबारा देखकर वो बहुत खुश हुआ। इसके बाद क्लिंटन कब्रिस्तान से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि घर का मेन दरवाजा बंद था, इसीलिए वो किचन की खिड़की पर गया, जहां उसने देखा कि जॉर्डिया कोटलैंड को किस कर रही थी। ये देखकर बेचारे क्लिंटन को बहुत ज्यादा दुख हुआ और फिलहाल शरीर में कमजोरी होने की वजह से उसने कोटलैंड के जाने का इंतजार किया और उसके वहां से जाते ही वो सीधा बेसमेंट में जाकर छुप गया। अगली सुबह जॉर्डिया क्लिंटन के वकील से मिली, जिसने उसे क्लिंटन के सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल दी और तभी जॉर्डिया ने उसे बताया कि अब वो क्लिंटन के बिजनेस को $1.5 मिलियन में बेचना चाहती है, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि उसे पूरे पैसे 48 घंटों के अंदर अंदर कैश चाहिए। उधर जैसे ही क्लिंटन को होश आया तो उसने सबसे पहले किचन में जाकर पानी पिया और अपनी कमजोरी दूर करने के लिए थोड़ा सा खाना खाया। पर तभी उसे जॉर्डिया के वापस आने की आवाज सुनाई दी और वो फिर से बेसमेंट में चला गया, लेकिन अब उसके पास अपनी बंदूक भी थी और उसने अपनी धोखेबाज बीवी को मारने का फैसला किया। लेकिन उसके ऐसा कर पाने से पहले ही सैम वहां पहुंच गया। असल में सैम जॉर्डिया से घर के बाहर लगे ऑन सेल बोर्ड के बारे में पूछने आया था, जिसके जवाब में जॉर्डिया ने बताया कि अब वो क्लिंटन की यादों के साथ इस घर में नहीं रह सकती। बाकी उसी समय कोटलैंड भी वहां पहुंच गया और उसने सैम के शक से बचने के लिए बहाना बना दिया कि मैं तो जॉर्डिया का चेकअप करने आया था। सैम के वहां से जाने के बाद जॉर्डिया ने बताया कि उसके हिसाब से उन्हें तुरंत ही शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि शायद सैम को उनके ऊपर शक हो रहा है। पर कोटलैंड ने उसे एक दिन और रुकने को कहा, क्योंकि बिजनेस बेचकर उन्हें पैसे अगले दिन मिलने वाले थे। और साथ ही उसने जॉर्डिया को याद दिलाया कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो कैसे उसने एबॉर्शन में उसकी मदद की थी, ताकि उसे क्लिंटन के साथ ना रहना पड़े। ये सुनकर क्लिंटन को बहुत ज्यादा बुरा लगा। न सिर्फ उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने तो उसके बच्चे तक को नहीं छोड़ा। अब उन्हें गोली मारकर कोई आसान मौत नहीं देना चाहता था। अगली सुबह जब सैम अपने ऑफिसर्स के साथ कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने देखा कि क्लिंटन की कब्र तो खुदी हुई थी और उसमें से उसकी लाश भी गायब थी। सैम ने अपने ऑफिसर से इस खबर को यहीं दबाने को कहा ताकि वो अच्छे से इसकी जांच कर सकें। उधर कुछ आदमी पैसे लेकर जॉर्डिया के पास पहुंचे और उसे पैसे देकर उन्होंने क्लिंटन का बिजनेस भी खरीद लिया। जॉर्डिया को पैसे मिलने की बहुत ज्यादा खुशी थी और अब वो कोटलैंड के साथ ये शहर छोड़ने के लिए भी तैयार थी, जिसके लिए जब वो बाथरूम में नहाने पहुंची तो उसने देखा कि पूरे बाथरूम में मिट्टी फैली हुई थी। ये देखकर जॉर्डिया काफी डर गई और उसने कोटलैंड को फोन करने का फैसला किया, पर उस समय कोटलैंड भी फोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए उसने एक वॉइस नोट भेज दिया। जॉर्डिया काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो बेसमेंट से एक बंदूक निकालने के लिए गई, पर रास्ते में ड्यूक ने फिर से उसके ऊपर भौंकना शुरू कर दिया, जिससे गुस्सा होकर उसने तुरंत ही बंदूक उठाई। पर जैसे ही वो ड्यूक को मारने के लिए बंदूक लोड कर रही थी तभी क्लिंटन एक मास्क पहनकर उसके सामने आ गया, जिससे डरकर जॉर्डिया ने ट्रिगर दबा दिया, पर बंदूक के रिकॉइल से वो सीधा बेसमेंट में गिर गई। साथ ही इस तरह गिरने से वो बेहोश भी हो गई। जॉर्डिया को बेसमेंट में बंद करने के बाद क्लिंटन ने तुरंत ही घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां ढक दी। उधर कोटलैंड ने भी
जॉर्डिया के पास आने से पहले एक और जहर तैयार किया था और जॉर्डिया के घर पहुंचते ही उसने उसे आवाज लगाना शुरू कर दिया। पर जवाब न मिलने पर जब वो उसके कमरे में गया तो उसे बेड पर पैसों से भरा हुआ बैग दिखाई दिया। इधर जब जॉर्डिया को कोटलैंड की आवाज सुनाई दी तो उसे लगा कि शायद कोटलैंड ने ही उसे डराया था, इसीलिए वो सीढ़ियों के नीचे छुप गई और जैसे ही कोटलैंड बेसमेंट में आया तो जॉर्डिया ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसके हाथ से वो जहर वाला इंजेक्शन नीचे गिर गया। पर जैसे ही जॉर्डिया ऊपर आने लगी तो क्लिंटन ने बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद वो दोनों समझ गए कि उनके अलावा भी कोई तीसरा आदमी घर में मौजूद है। जिसके बाद उन दोनों ने बेसमेंट से निकलने की कोशिश करना शुरू कर दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उधर क्लिंटन भी पूरे घर का नक्शा बदलने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद कोटलैंड को लगने लगा कि शायद ये सब सैम कर रहा है ताकि उसे भी उनके पैसों में एक हिस्सा मिल जाए। पर तभी जॉर्डिया की नजर पास ही में मौजूद इंजेक्शन पर पड़ी, जिसके बाद वो समझ गई कि कोटलैंड उसे भी मारने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अकेले ही सारे पैसों का मालिक बन सके। और जब उसने कोटलैंड से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि असल में उसका कोई क्लिनिक था ही नहीं और वो तो सिर्फ जॉर्डिया को लूट कर अपना कर्जा चुकाना चाहता था। ये सुनकर जॉर्डिया को बहुत गुस्सा आया और उसने कोटलैंड पर हमला कर दिया, पर किसी तरह कोटलैंड ने उसकी बाजू को पकड़ लिया और अब वो जॉर्डिया को वो इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी बेसमेंट का दरवाजा अचानक से खुल गया और वहीं जॉर्डिया ने कोटलैंड को वो इंजेक्शन बर्बाद ना करने के लिए भी मना लिया था। इसके बाद वो दोनों जब बेसमेंट से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पूरे घर का नक्शा बदल गया था और पूरे घर में एक भूल भुलैया बनी हुई थी। उस भूल भुलैया में चलते चलते अचानक से उनके बीच एक दीवार आ गई, जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए और अब कोटलैंड के सामने एक खुला हुआ दरवाजा था जहाँ उसे एक परछाई दिख रही थी। कोटलैंड को लगा कि शायद ये परछाई सैम की है और उसने अपनी जान बचाने के लिए सैम के साथ एक समझौता करने की कोशिश भी की, पर तभी अचानक से क्लिंटन उसके सामने आ गया, जिसे देखकर कोटलैंड बहुत घबरा गया। वहां से भागने की कोशिश में उसका पैर पैसों से भरे बैग में फंस गया, जिसके बाद वो अपने ही इंजेक्शन पर गिर गया। उधर जॉर्डिया रेंग रेंग कर अपने सामने वाले रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, पर थोड़ी आगे जाकर वो एक कब्र में गिर गई, जिसके बाद आखिरकार क्लिंटन उसके सामने आया और उसे एहसास दिलाया कि आखिर एक कब्र में जिंदा लेटकर कैसा लगता है। साथ ही उसने अपने मरे हुए बच्चे के बारे में भी पूछा, पर सामने से जॉर्डिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद क्लिंटन ने कोटलैंड और पैसों को भी उसी ताबूत में फेंक दिया और उसे ऊपर से कील मारकर बंद करने लगा। इसके बाद उसने पूरे घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और फिर ड्यूक के साथ उस ताबूत को गाड़ी में रखकर वहां से चला गया। उधर सैम क्लिंटन की कब्र की जांच कर रहा था, जहां उसे पता चला कि क्लिंटन अपने आप कब्र से भागा था। जिसके बाद वो तुरंत ही उसके घर गया, जहां उसने देखा कि पूरा घर आग की लपटों में जल रहा था। सैम ने फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल किया और जब आखिरकार आग बुझाई गई तो वहां कोई लाश नहीं मिली। जिसके बाद वो तुरंत ही कब्रिस्तान की तरफ भागा, जहां उसकी नजर क्लिंटन की कब्र के पास खड़े एक इंसान पर पड़ी और जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि क्लिंटन ही था। जिसके बाद सैम ने क्लिंटन को शहर छोड़कर भाग जाने को कहा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।